एक होमवर्क दूंगा केवल, और फिर उसके बाद परिचय का समय रहेगा। मत्ती 6 उसके 33 पद को पढ़िए। इसलिए पहले तुम उसके राज्य और धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। बट seek ye first the kingdom of God and his righteousness, and all these things shall be added unto you. तो दो चीजें हैं जिसके लिए, अच्छा, कौन सी चीज पहले कौन सी चीज बाद में, ये सीक्वेंस बड़ा मायने रखता है परमेश्वर के वचन में, इसलिए इसको जरूर ध्यान किया करो आप। जब कोई शब्द सामने पहले है और वो दूसरा शब्द बाद में है, तो जो पहला है वो पहला है, जो सेकेंडरी है वो सेकेंड है। तो राज्य, राज्य के विषय में हमने बहुत सारी बातें सीखा। आज हम धर्म पर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। पहले उसके राज्य और धर्म। तो धर्म को एक्चुअल में इंग्लिश में क्या बोलते हैं? The righteousness. ये ये परमेश्वर के वचन में राइचसनेस बोलते हैं, पर नॉर्मल लैंग्वेज में धर्म किसको बोलते हैं? रिलीजन। आज इसी से संबंधित कुछ बातें पढ़ेंगे हम लोग, पढ़िए। रोमियो 10वां अध्याय 1 से लेके 3 तक। हे भाइयों, मेरे मन की अभिलाषा और उनके लिए परमेश्वर से मेरी प्रार्थना है कि वे उद्धार पाएं, क्योंकि मैं उनकी गवाही देता हूँ कि उनको परमेश्वर के लिए धुन रहती है, परंतु बुद्धिमानी के साथ नहीं। वे परमेश्वर की ये धार ये पौलुस के शब्द हैं। और मैं यदि कहूं कि पुरानी नियम के सोलोमन के बाद नेक्स्ट नए नियम में पौलुस से ज्यादा बुद्धिमान कोई नहीं था। और एक बुद्धिमान व्यक्ति की के शब्द हैं। क्या, एक बार फिर से पढ़ना, पढ़ो। हे भाइयों, मेरे मन की अभिलाषा और उनके लिए परमेश्वर से मेरी प्रार्थना है एक कि अच्छा खासा बुद्धिमान व्यक्ति जो है वो कुछ लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा है, उसका विषय क्या है आगे? वे उद्धार पाएं, क्योंकि मैं उनकी गवाही देता हूँ कि उनको परमेश्वर के लिए धुन रहती है, परंतु बुद्धिमानी के साथ नहीं। धुन तो है पर उद्धार नहीं हुआ। इसलिए ये कह रहा है कि धुन है, धुन लगा रखे हैं, पर उद्धार अभी तक नहीं हुआ। और वो धुन तो है पर बुद्धिमानी के साथ नहीं। आगे? वे परमेश्वर की धार्मिकता से अनजान होकर और अपनी धार्मिकता स्थापन करने का यत्न करके तो दो परमेश्वर धार्मिकता हो गई। एक मानुषिक, जो मनुष्य अपने से करना चाहता है, और दूसरा जो परमेश्वर की धार्मिकता। ये इसको ठीक ठीक समझने का प्रयास करें सब लोग, क्या नए क्या पुराने सब। इसको ध्यान रखना। ये शब्द जो है, ये पौलुस के शब्द है। पौलुस की बातों के विषय में पतरस बड़ा घबराता था। वो बोलता था कि अनपढ़ और जो लोग हैं वो पौलुस की बातों को, हमारे प्रिय भाई पौलुस की बातों को खींच तान कर अपने लिए नुकसान का, हानि का कारण बनाते हैं। तो इस विषय को ठीक से, क्योंकि ये पौलुस के द्वारा लिखे गए हैं, इन शब्दों पर पूरा ध्यान लगाइए इन दिनों में। और इसको धीरे धीरे सीखेंगे। फिर से पढ़ना। वे परमेश्वर की धार्मिकता से अनजान होकर और अपनी धार्मिकता स्थापन करने का यत्न करके परमेश्वर की धार्मिकता के अधीन न हुए। ऐसा भी हो सकता है, ये पॉसिबल है। ये पॉलुस ने नोटिस किया था कुछ लोग, और उनके बारे में बोल रहा है कि मैं उनकी गवाही देता हूँ कि उनको धुन तो है पर बुद्धिमानी के साथ नहीं। इसलिए धुन, सब सब लोग धुन लगाए हुए हैं जितने इस ग्रुप में हैं। चाहे नए हैं चाहे पुराने हैं, चाहे उनकी प्रार्थनाएं सुने चाहे गवाहियां, सब लोग धुन लगाए हुए हैं। पर ये धुन हमारी बुद्धिमानी के साथ होनी चाहिए। आगे? क्योंकि हर एक विश्वास करने वाले के लिए धार्मिकता के निमित्त मसीह व्यवस्था का अंत है। इन बातों को ठीक ठीक समझने का प्रयास करेंगे। पर तीन शब्द है हमारे आसपास, पढ़िए। ट्रेडिशन, जिसका मतलब परंपरा। कल्चर, जिसका मतलब संस्कृति। रिलीजन, ये मतलब इसका मतलब धर्म। और इसका परिणाम क्या? रिजल्ट, अलगाव। ये जो तीन शब्द हैं, परंपरा, संस्कृति और धर्म, इससे केवल झगड़े होते हैं। इवन कल जो मैं सुन रहा था हमारी इंदिरा बहन की गवाही, मैं उसके कारण प्रभु ने मुझको ये विषय दिया कि इसको ठीक से समझाना।
तो एक परिवार के भीतर भी झगड़े हो जाते हैं ड्यू टू ये तीन शब्द, या तो ट्रेडिशन है या कल्चर या धर्म। हर व्यक्ति ये परंपरा, संस्कृति या धर्म के भीतर ही होता है। धार्मिकता के विषय में पता ही नहीं दूर दूर तक। नीचे नीचे वाली लाइन भी पढ़ो। Hinduism is religion in India based on tradition. ये Indian Christian पारंपरिक धर्म है। ये जो हिंदुइज्म है ये परंपराओं के ऊपर आधारित है। एक एक माँ बाप जो है वो अगरबत्ती जलाते हैं, बच्चे भी अगरबत्ती जलाना देख के सीख जाते हैं। पर अगरबत्ती जलाने का मतलब क्या होता है, उसका एक्चुअल में रिलीजियस कॉन्सेप्ट क्या है, वो 99% हिंदुओं को मालूम नहीं। इवन पंडितों से पूछना कि ये अगरबत्ती का कॉन्सेप्ट क्या है तो नहीं बता सकते। जबकि शास्त्रों में लिखा है अगरबत्ती जो है वो कुछ नहीं, बलिदान का प्रतीक है। ये आप अपने फ्रेंड सर्कल में लोगों से पूछना कि अगरबत्ती जलाते जरूर है पर उसका मतलब नहीं मालूम। ये बलिदान मतलब खुद को मिटा के दूसरों के लिए कोई अच्छी चीज पैदा करना, इसका प्रतीक है वेदों के अनुसार। तो ये इन बातों को जानते नहीं है पर वो देख के उसको फॉलो करते, उसी को बोलते हैं परंपरा, और जो माँ बाप से मिलता है। और क्या इंडियन Indian Christianity is based on culture. इंडियन क्रिश्चियनिटी, जो भारत देश में ईसाइयत है या मसीहत जो भी बोलो, ये कल्चर के ऊपर डिपेंड करता है। सब कल्चरल है, सब संस्कृति, एक संस्कृति को फॉलो करते हैं। हमारे सामने वालों ने जो संस्कृति हमको पकड़ाया, खासकर ये जो वेस्टर्न रिलीजन बोलते हैं इसको भारत देश में, उसका कारण क्या है, हमारे बहुत सारे कल्चर जो है वेस्टर्न है, कल्चर को फॉलो करते हैं, राइचसनेस का दूर दूर तक पता नहीं। तो ये तीन शब्द हैं, परंपरा, संस्कृति और धर्म, इन तीनों का संबंध परमेश्वर से है ही नहीं। परमेश्वर का संबंध जिससे है वो धार्मिकता है। और धार्मिकता क्या है, ये इस पे अपना ध्यान लगाएंगे इन दिनों में। चार शब्दों पे होमवर्क करिए। आप परंपरा के विषय में क्या समझते हैं, संस्कृति के विषय में, और एक दूसरे की सहायता करें। यदि फैमिली में है तो आपस में डिस्कस करें। यदि सर फ्रेंड सर्कल में है तो आपस में इस विषय में कन्वर्सेशन करके, आपस में बातचीत करके इसको ढूंढने का प्रयास करें। होमवर्क रहेगा, आज मैं नहीं बता रहा हूँ, केवल मैंने ये शब्द परिचय कराया है। इस पर अपना ध्यान लगाइए सब लोग, और अपने अपने जीवन में जांचिए कि आप कहीं पारंपरिक तो नहीं। जैसे हम लोग अपने बच्चों को प्रार्थना करते समय बोलते हैं चलो प्रेयर करेंगे, आंख बंद करो, सिर झुकाओ, ये हम उनको परंपरा दे रहे हैं। उनको सिखा रहे हैं कि उनको मालूम नहीं कौन है परमेश्वर। परमेश्वर से परिचय कराना ये हमारे लिए आवश्यक है। परंपरा, ट्रेडिशन मत दो उनको। और कल्चर और रिलीजन, ये रिलीजन क्या होता है, संस्कृति क्या होती है, परंपरा क्या होती है। आप ध्यान करो कि आप कहीं पारंपरिक तो नहीं हो रहे हो, या आप सांस्कृतिक तो नहीं हो, या आप धर्म, क्योंकि ये तीनों का परमेश्वर से दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है। राइचसनेस का थोड़ा सा डिफाइन कर देता हूँ, इसको ध्यान करना, आप पढ़िए। Religion, way of man to reach God. Righteousness, way of God to reach man. हाँ, ये हिंदी में भी समझा दो। धर्म, मनुष्य के द्वारा बनाया गया मार्ग परमेश्वर तक पहुंचने के लिए। मनुष्य और के द्वारा किए गए कर्म, कुछ काम, कुछ कुछ काम करके आदमी परमेश्वर तक पहुंचने का रास्ता ढूंढता है। और राइचसनेस क्या है? righteousness, way of God to reach man. तो कौन धार्मिकता, सफल होगा? कौन सफल होगा दोनों में से? क्योंकि righteousness. परमेश्वर कहाँ है वो हमको तो पता ही नहीं है। कैसे कुछ भी करके तुमको डेस्टिनेशन पता ही नहीं तो जाओगे कैसे? इसलिए हमारे सारे काम, इसलिए वो बोलता है मैले चिथड़े। पर परमेश्वर का काम जो है वो, हम यदि सात समुंदर के नीचे भी घुसे रहे तो खोजने, उसकी ताकत, उसकी क्षमता ऐसी है, हम जहां भी रहते हैं हमको खोज सकता है। इसलिए धार्मिकता पे अपना ध्यान लगाने का है, धार्मिकता पे अपना, परमेश्वर ने कौन सा उपाय किया हम तक आने के लिए, इस पर ध्यान लगाने का है और एक दूसरे की सहायता करने का। राइचसनेस में कीवर्ड क्या है? Right. राइट।
तो नीचे उसको समझाया मैंने, पढ़ो। विल टू डू राइट, सही करने की, राइचसनेस एक ऐसा गुण है, कहाँ हिंदी में बोल दो। सही करने की इच्छा। सब काम को सही करने की इच्छा यदि घर में सबकी हो जाए, ऐसा नहीं होगा। पर यदि हर व्यक्ति अपने अपने हिसाब से, अपने संस्कृति के हिसाब से, अपने परंपरा के हिसाब से, जो हम दूसरों से देख के सीखते हैं वैसा अप्लाई करेंगे तो झगड़े हो जाते हैं। पढ़िए। राइचस, राइचस किसको बोलेंगे, धार्मिक किसको बोलेंगे? अ राइट डूइंग पर्सन, एक ऐसा जो सब व्यक्ति। काम अपनी क्षमता के अनुसार, अपने जानकारी के अनुसार सब बातें सही करने का प्रयास करता हो। और सही का मापदंड क्या है? उसी का नाम है बाइबल। परमेश्वर ने सब काम सही करके दिखाया हुआ है, और वो चाहता है कि हम इन बातों को समझें। पढ़ो। होशे 4:6, मेरे ज्ञान के न होने से मेरी प्रजा नाश हो गई, तूने इन मेरे बातों को ज्ञान। ठीक ठीक नहीं समझने से विनाश तय है। वो बोलता है कि मेरे ज्ञान के न होने से मेरी प्रजा नाश होती है। और तूने मेरे ज्ञान को तुच्छ जाना है, इसलिए मैं तुझे अपना याजक रहने के अयोग्य ठहराऊंगा। मतलब और इस तुझको मैंने याजक, मतलब तुमको बीच का एक व्यक्ति बनाना चाहता हूँ, मीडिएटर। पर तुम मीडिएटर के लायक, अयोग्य गिने जाओगे। क्यों? उसके विषयों को, उसकी बातों को ठीक से नहीं समझते। और और इसलिए कि तूने अपने परमेश्वर की व्यवस्था को तज दिया है, मैं भी तेरे लड़के बालों को छोड़ दूंगा। आपको मालूम है पूरा नए नियम में मसीह की व्यवस्था क्या है? किसी को याद है? गलाती 6:2। गलाती 6:2 पढ़ लो। गलातियों 6वां अध्याय 2 वचन, तुम एक दूसरे का भार उठाओ और इस प्रकार मसीह की व्यवस्था को पूरी करो। ये मसीह की व्यवस्था, मतलब दूसरे के लिए अपना कंधा देना, दूसरे का भार उठाना, दूसरे का बोझ उठाना। यदि ये नहीं है तो मसीह की व्यवस्था हमारे जीवन में पूरी नहीं हो रही। और ये बोलता है कि तूने अपने परमेश्वर की व्यवस्था, जो तुमको, मैं उन लोगों ने, पुराने नियम के लोगों को मूसा की व्यवस्था दी गई थी, पर नए नियम के लोगों को मसीह की व्यवस्था। ये 6:2 याद रखना हमेशा, कि ये व्यवस्था हमारे लिए परमेश्वर के पुत्र ने, जो हमारा प्रभु, उसने दिया है। मसीह की व्यवस्था, कि हम एक दूसरे का भार उठाएं। एक दूसरे का भार उठाने का स्वभाव यदि हमारा नहीं है, तो ये समझ लो कि हमारे लड़के, वो बोलता है कि तूने यदि उसकी दी हुई व्यवस्था को तज दिया, तेरे लड़के वालों को छोड़ दूंगा, बोलता है। तो प्रभु सहायता करे, इन बातों को ठीक ठीक समझे और समझाए इन दिनों में। ये चार शब्द, क्या, कौन कौन से हुए चार शब्द, अमन? जी, ट्रेडिशन, कल्चर, हाँ, रिलीजन। परंपरा, संस्कृति, धर्म और धार्मिकता। ये चार शब्दों पे पूरा ध्यान लगाओ, ठीक से ठीक ठीक समझने का प्रयास कर सब लोग। क्या, सीतापुर के टिग्गा ब्रदर्स से लेके और जितने हैं सब, जितने सीनियर जूनियर, जो कम पढ़े लिखे और पढ़े लिखे, सब लोग मिलके इन चार शब्दों पे अपना ध्यान लगाओ। ट्रेडिशन, कल्चर, रिलीजन एंड राइचियसनेस। इन चारों पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित करो। प्रभु से प्रार्थना करो कि प्रभु इन बातों की ठीक ठीक समझ, क्योंकि इन्हीं इन्हीं के कारण झगड़ा होता है। राइचियसनेस है, उसी से मेल होगा। और बाकी तीन जो है उनसे केवल अलगाव पैदा होता है, डिफरेंसेस पैदा होते हैं। तो प्रभु सबकी सहायता करे, सबको समझ प्रदान करे, इन बातों पर अपना पूरा ध्यान लगाए। ओके। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद मामू अमन। को वचन के लिए। हम्म। सचमुच में हमें जो है अपने आप को जांचने और परखने की जरूरत है कि सच में हम किस परंपरा में, संस्कृति और धर्म में हमारा जीवन तो नहीं है, कि हम धार्मिकता में हमारा जीवन है। इन बातों को हमें देखना है और सीखना भी है और जानना भी है कि ये सब बातें कहाँ पर लागू होती है। क्योंकि जो
परंपरा और संस्कृति धर्म जो है प्यारे परमेश्वर से ये जो है मेल नहीं खाती है, इसलिए हमें धार्मिकता के बारे में हमें ज्यादा सोचना है और उसे ठीक ठीक समझना है। इसलिए धन्यवाद देते हैं सुंदर वचन के लिए जो आज हम लिए रखा गया है। और अभी हम अंतिम प्रार्थना में जाएंगे और उसके बाद जो लोग कल परिचय नहीं दे पाए थे उन लोगों को आज अवसर होगा कि अपना अपना परिचय आज फिर से देंगे। तो अंतिम प्रार्थना के लिए मैं बेला आंटी को रिक्वेस्ट करूंगी कि वो अंतिम प्रार्थना करेंगे, उसके बाद फिर जो परिचय बचा है वो देंगे। बेला आंटी। आइए प्रार्थना करेंगे। हमारे प्रेमी स्वर्गीय पिता परमेश्वर, सारी आशीषों के दाता, तरस खाने वाले, दया करने वाले, अनुग्रह करने वाले, एकमात्र जीवित, कभी ना बदलने वाले, हमें स्वर्गीय जीवन तक पहुंचाने के लिए उद्धार का रास्ता देने वाले पिता, आपके जीवित नाम को सराहते हुए इस रात्रि के समय अपने हृदयों को खोलकर अपने आप को आपके चरणों में समर्पित करते हैं। प्यारे पिता, धन्यवाद 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 देते हैं राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु, अपने जीवित मुक्तिदाता उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपकी महाकरुणा के द्वारा जो जीवन हमें मिला है, उस बलिदान और त्याग को पूरा करके हमारे लिए जीवन का रास्ता आपने खोला है। ऐसे महान प्रभु यीशु मसीह जो सत्य, मार्ग और जीवन है, जिसके बिना हम पिता के पास नहीं पहुंच सकते, ऐसे जीवित चट्टान आपकी आड़ में छिपकर एक बार फिर से हम आपके नाम को ऊंचा और ऊंचा और ऊंचा उठाते हैं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे पृथ्वी पर हमें केवल एक ही नाम दिया गया है, वो यीशु का नाम है जो सब नामों में श्रेष्ठ है। ऐसे प्रभु यीशु मसीह के उस पवित्र 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 नाम को हृदय खोलकर धन्यवाद करते हैं और स्वर्गीय पिता आपके उस गहरे अनंत प्रेम के नीचे आज की रात एक बार फिर से हम आपके चरणों में झुकते हैं, उन तमाम भलाइयों के लिए प्रभु जो आपने हम में से हर एक के जीवन में यहाँ लो सुधि लेकर अब तक संभाल कर एक एक की सहायता किया है। प्यारे पिता, हृदय से आपका धन्यवाद 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 करती हूँ मेरे राजा। आपका प्रेम अद्भुत है, महान है प्यारे प्रभु जी। एक बार जब हम उस प्रेम की गहराई को अपने जीवन में जान चुके हैं, उस स्वाद को जो हमने चखा है प्यारे प्रभु जी, होने दीजिए प्यारे प्रभु कि उस गंभीर जीवन को जो आत्मा के द्वारा हमें आपकी इच्छा में चलने के योग्य प्रतिदिन आपके स्वभाव को अपने जीवन में पाने के लिए हमें तैयार करता है, ऐसे महान प्रभु यीशु मसीह आपके गहरे प्रेम के लिए आपका हृदय से धन्यवाद 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 देती हूँ। आप दाऊद की कुंजी रखने वाले, जिसके खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता और जिसके बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता, आप ऐसे महाप्रतापी और भय के योग्य प्रभु हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्यारे राजा। प्रभु, आपने कहा मैं तुम्हें स्वर्ग के राज्य की कुंजी दूंगा। सचमुच प्यारे प्रभु, आपने हमें स्वर्ग राज्य की कुंजी दिया है प्यारे प्रभु जी। उस कुंजी के द्वारा प्रभु हम उस स्वर्गीय महिमा को निहारने के लिए प्रतिदिन उसे आपके वचन के द्वारा हम खोलते चले जाएं प्यारे प्रभु। यही आपकी इच्छा है मेरे स्वामी, और इसलिए अपने दास भक्तों के माध्यम से आप हमें प्रतिदिन परिपक्व करते चले जाने के लिए प्रभु उस कुंजी को देकर आप चाहते हैं प्यारे प्रभु कि आपके वचन की गहराई को, आपके वचन की सच्चाई को, आपके वचन की अगुवाई को पाकर हम जीवित रहकर उस प्रकाश में प्रतिदिन अंधेरे से निकलकर उस उजियाले में हम चलते और बढ़ते चले जाएं। हाँ प्रभु, एक दिन
हमारे जीवन में ये डेरासरी का घर गिरा दिया जाएगा प्रभु जी, परंतु यदि हमने उस धार्मिकता के जीवन को पा लिया है, आप हमें उस अनंत निवास में लेने के लिए तैयार हैं प्यारे पिता। इसलिए होने दीजिए प्यारे प्रभु कि हम उस सच्चाई को अपने जीवन में लेकर प्रतिदिन आपकी इच्छा को पूरा करने के लिए आगे बढ़ते चले जाएं। मैं आपका हृदय से धन्यवाद करती हूँ मेरे राजा, इस सुंदर समय के लिए, इस मीठी संगति के लिए जो इस छोटे झुंड में आप प्रदान करते हैं प्यारे प्रभु जी, क्योंकि आप हमें प्रतिदिन अपनी आशा में आगे बढ़ाते हैं प्यारे प्रभु, और हमें अपने अनुग्रह के द्वारा आपकी इच्छा को पूरी करने के लिए हमारे मनों के अंदर आप कार्य करते हैं प्यारे प्रभु जी। उसके लिए आपका मैं हृदय से धन्यवाद 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 देती हूँ, धन्यवाद देती हूँ प्यारे पिता। बीते दिनों में जो गवाहियां हमारे जीवनों के सामने आई प्यारे प्रभु जी, उन जीवित गवाहियों के लिए आपका धन्यवाद करती हूँ। हर एक के जीवन में आपने अपना प्रेम उंडेला है प्यारे प्रभु जी, और वही प्रेम है जो प्रभु आपकी इच्छा में हमें चलने के लिए तैयार करता है। हाँ प्रभु जी, हमारी बहन जो कह रही थी कि मैं किसी और की ओर दृष्टि नहीं उठाती, मेरी दृष्टि सिर्फ यीशु मसीह की तरफ लगी रहती है। हाँ प्रभु, यही तो हमारे जीवन के लिए पूरा करने के लिए आपने रखा है प्रभु, कि हम इधर उधर ना ताकें प्रभु जी, हम इधर उधर ना देखें प्रभु, परंतु हम आपके जीवन को देखें, आपके उस कार्य को देखें, आपके उस बलिदान को देखें जो आपने हमारे व्यक्तिगत जीवन में पूरा करने के लिए प्रभु अपने आप को बलिदान देकर पूरा किया है प्यारे यीशु मसीह। मैं आपका धन्यवाद 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 देती हूँ, धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी। आज के दिन जो वचन हमारे सामने खुला है प्यारे पिता, कि पहले तुम उसके राज्य और धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। हाँ प्रभु, आपका राज्य, कैसे हमें उस राज्य की खोज करना है, कैसे हमें उस धार्मिकता में आगे बढ़ते चले जाना है। हाँ प्रभु जी, उस धार्मिकता से अलग हटकर या उस महिमा में राज्य से अलग हटकर कहीं प्रभु हम अपने जीवन में प्रभु उस परंपरा को, उस संस्कृति को और उस धर्म को प्रभु अपने जीवन में लेकर तो नहीं चल रहे हैं। हम इस बात को ढूंढे प्रभु जी कि हम किसी परंपरा में बंधे हुए तो नहीं हैं, हम किसी संस्कृति को अपने जीवन में अपनाकर उसके पीछे तो नहीं चल रहे हैं, और ना ही प्रभु जी कि हम कोई धर्म के काम करके अपने आप को संतुष्ट कर रहे हैं, परंतु उस धार्मिकता को जो प्रभु यीशु मसीह से है, वो धार्मिकता केवल यीशु मसीह के द्वारा पूरी होती है। हम उस धार्मिकता को ढूंढे प्रभु, उस धार्मिकता के पीछे चलने वाले हो जाएं प्रभु जी। सचमुच प्रभु, जैसे भाई कह रहे थे कि वो अगरबत्ती जलती है प्रभु, वो बलिदान है, एक जीवन का बलिदान है जो जलते हुए, दुख उठाते हुए, तकलीफ सहते हुए अपने आप को सरेंडर करते चले जाने के लिए। हाँ प्रभु, यही त्याग है, यही बलिदान है प्रभु जी, जो प्रभु मनुष्य आज परंपरा के रूप में, संस्कृति के रूप में करते चले जा रहा है। करता तो है परंतु वो नहीं जानता कि वो क्या कर रहा है। आज दुनिया ऐसे ही अनजान रास्तों पर चल रही है प्यारे प्रभु। आत्मा के फलों को हमारे जीवनों में दे प्यारे प्रभु जी, ताकि हम उस आत्मा के फलों से भरते चले जाएं, उस आनंद को, उस शांति को, उस भलाई को, उस करुणा को अपने जीवन में हम पा सकें प्यारे प्रभु। आपके आत्मिक जीवन की गहराई को अपने अंदर पाने के लिए हम प्रभु आपके कार्यों को देख सके प्रभु, कि आप कैसे काम करते थे प्रभु जी। हाँ प्रभु, बीते दिन में हमने देखा प्रभु कि आप कैसे कैसे काम करते थे, कैसे अंधे को आप आंखें देते थे प्रभु, कैसे लंगड़ों को, हाँ प्रभु, जो आपके पास आते थे प्रभु आप उन्हें चंगा करते थे प्रभु। आपके अद्भुत कार्यों की महिमा, हाँ प्रभु जी, जो आपके जीवन से प्रकट होती थी प्यारे पिता, हमें भी आपके उसी कार्यों को अपने जीवन में पूरा करने के लिए आपकी सहायता की जरूरत है प्यारे प्रभु। इस झुंड को मैं आपके हाथों में सौंपती हूँ प्यारे पिता। एक एक का जीवन प्रभु, जो आप अपने मुख को खोलकर अपने आप को आपके हाथों में सौंपे प्यारे प्रभु जी। आपकी आत्मा की सहायता के द्वारा प्रतिदिन प्रतिदिन आपकी संगति में उस देह के भाग के रूप में आपकी इच्छा को पूरी करते हुए आपके आगमन के लिए प्रतिदिन तैयार होते चले जाएं प्यारे पिता परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं, और प्रभु
हम अपने बड़े भाई पी सैमुअल के लिए यही प्रार्थना करते हैं प्यारे प्रभु जी, जो अस्पताल में भर्ती हैं, जो प्रभु जी शारीरिक रूप से निर्बल अस्वस्थ है प्यारे प्रभु जी, दीर्घायु जीवन देकर आपने उन्हें यहाँ तक लाया है प्यारे पिता। जीवन के मकसद को पहचान कर अपने जीवन का प्रभु पूर्ण समर्पण आपके चरणों में करके प्रभु सारी बीमारी से, सारे रोगों से उस शिफा को यीशु मसीह के लहू के द्वारा प्राप्त करने पाए। प्रभु अंगीकार की आत्मा दे प्यारे प्रभु जी, एक हियाव दे प्यारे पिता, कि वो अपने जीवन को संपूर्ण रीति से आपके हाथों में सौंप दें और एक निश्चिंतता प्रभु कि मैंने अपने प्रभु को पा लिया है, ऐसा प्रभु आधार उनके जीवन के अंदर आपकी ओर से हियाव के द्वारा पूरा होने पाए प्यारे पिता। उनकी सारी निर्बल दशा को मैं आपके हाथों में समर्पित करती हूँ। मेरे ईश्वर राजा, अपना जीवित हाथ बढ़ाकर उन अंगों को छू ले प्यारे प्रभु, जहां जहां निर्बलता है, जहां जहां कमजोरी है, जहां जहां शरीर लाचार दशा में है, यीशु मसीह के नाम से वो चंगाई मेरे भाई को मिलने पाए प्यारे प्रभु। ऐसी दया और सहायता चाहती हूँ। धन्यवाद देती हूँ प्यारे पिता अपने बड़े भाई शेखर नंद के लिए प्यारे प्रभु जी। हाँ मेरे स्वामी, जब मैं उनकी दशा को देखती हूँ प्यारे पिता, उनके अंदर के आनंद को देखती हूँ प्रभु, उनके अंदर आत्मिक भरपूरी को देखती हूँ मेरे राजा, तो मैं इस बात को जानती हूँ प्यारे प्रभु जी कि मेरा वो भाई प्रभु जो शरीर से सक्षम नहीं है प्यारे पिता, परंतु उनका मन उस शरीर में नहीं है प्यारे प्रभु जी। उनके अंदर जो आत्मा आपने डाला है प्यारे प्रभु, वो हियाव के साथ आपके राज्य की बढ़ती के लिए, आपके कार्यों को पूरा करने के लिए जो लगन, जो जोश आपने उन्हें दिया है प्यारे प्रभु जी, उसी के द्वारा मेरा भाई संभाले जाते हैं प्यारे प्रभु जी। यही आत्मा का प्रमाण है प्यारे प्रभु जी कि इन परिस्थितियों में भी होकर आप प्रभु अपने राज्य के कार्य के लिए उन्हें इस्तेमाल कर रहे हैं प्यारे राजा। ओ जब तक जीवन दिया है प्यारे प्रभु, आपकी महिमा के लिए आप उस मुख को खोलते हैं प्यारे प्रभु, गंभीर बातों को, भेदों को आप खोल खोल कर प्रकट करते हैं मेरे राजा, कि हम जो निकम्मे मनुष्य हैं प्रभु, आपकी उस आत्मा की आवाज को सुन ले प्रभु, और हम भी आत्मिक जीवन में वैसा ही बढ़ते चले जाएं जैसा आप चाहते हैं प्यारे पिता। अपने प्रिय भाई के लिए मैं आपका धन्यवाद 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 देती हूँ। जब तक आपने इस धरती पर उन्हें रखा है प्यारे प्रभु, और बड़े और जोश के साथ प्रभु, और बड़ी गहराइयों के साथ प्रभु, जहां जहां आपका पवित्र नाम लेने के लिए आपने उन्हें मौका दिया है प्यारे पिता, उन स्थानों में प्रभु आपके वचन के प्रचार को करते चले जाने के लिए आपका पवित्र आत्मा उनकी अगुवाई और सहायता करने पाए, ताकि प्रभु आपका नाम ऊंचा उठे, आपको महिमा मिले। बहुत से लोग जो अंधकार में हैं, बहुत से लोग जो खोई हुई दशा में पड़े हुए हैं, आपके वचन की संगति के द्वारा वो आपके राज्य के हकदार बन जाएं प्यारे प्रभु। ऐसी दया और सहायता को मांग लेती हूँ। धन्यवाद 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 देती हूँ मेरे राजा। आपकी शांति हर एक के जीवन में पूरी होने पाए प्यारे प्रभु जी। आपका वचन खुलने से प्रकाश होता है, इसलिए हर एक के मन में आपका प्रकाश प्रभु चमकने पाए प्यारे पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु, जैसे वचन कहता है उठ प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है। ओ वचन के द्वारा प्रभु सचमुच हम उठने वाले हो जाए प्रभु, हम उस वचन से प्रकाशमान होते चले जाएं प्यारे प्रभु, और आपके लिए प्रभु हम प्रभु ज्योति बनकर इस संसार में चमकते चले जाएं प्रभु। बड़ी आदर के साथ, बड़ी महिमा के साथ आपके नाम को इस जगत में फैलाते चले जाने के लिए हमारे मुख खुले रहे प्रभु जी। विनती और प्रार्थना करते हुए हम उन बहुत से लोगों के लिए आपकी आत्मा की अगुवाई के द्वारा उन्हें उस अनंत जीवन की आशा में लाने के लिए प्रभु हम विनती और प्रार्थना करने वाली आत्मा बने रहे। आपकी दया और सहायता चाहती हूँ प्यारे पिता। इस सुंदर समय के लिए, सुंदर संगति के लिए, इस सुंदर जीवन के लिए प्रभु मैं आपका धन्यवाद 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 देती हूँ। जितने प्रिय लोग जुड़े प्रभु आपकी आत्मा की अगुवाई में होकर, और भी आपके वचन की गहराई हर एक के जीवन में कार्य करती चली जाए प्यारे प्रभु जी, ताकि वे शेष जीवन आपकी इच्छा के अनुसार चलने के लिए प्रभु परिवर्तित होते चले जाएं। इसलिए हर एक जीवन को मैं आपके हाथों में सौंपती हूँ। सबके सिस्टम को आपने हाँ प्रभु अपनी बड़ी दया में होकर संभाला प्यारे पिता,
इसके लिए मैं आपका धन्यवाद 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 देती हूँ। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक हर एक के जीवन पर आपकी महिमा का प्रकाश चमकने पाए और हम बड़ी तैयारी के साथ प्रभु आपकी इच्छा में चलते और बढ़ते चले जाएं। इन दिनों में जब हम देख रहे हैं प्यारे पिता, इस्राएल के युद्ध को हम देख रहे हैं प्रभु जी, कैसे प्रभु ओ प्रभु आपकी इच्छा और आपका राज्य और आपका कार्य कैसे पूरा हो रहा है प्यारे प्रभु जी। इन सब बातों को हम वचन से देख रहे हैं प्यारे पिता। इस्राएल में आपकी शांति बनी रहे प्यारे प्रभु जी। इस्राएल आपका चुना हुआ भाग है प्यारे प्रभु। आप उन्हें बलवंत करना, आप उन्हें अच्छे योद्धा के समान प्रभु अपने जीवन को प्रभु आपके हाथों में सौंप कर आपकी इच्छा में पूरा चलने पाए प्यारे प्रभु जी। और इस्राएल प्रभु आपके नाम से जयवंत होने पाए प्यारे पिता, आपका काम पूरा होने पाए, हम आपके हाथों में समर्पित करते हैं। ओ राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, इस्राएल देश में जितने योद्धा हैं प्यारे प्रभु, जितने सैनिक है प्यारे प्रभु, उन सबको प्रभु हम आपके हाथों में सौंपते हैं। बड़ी बुद्धिमानी के साथ हर कार्य को करने के लिए आपका पवित्र आत्मा उनकी अगुवाई और सहायता करने पाए, क्योंकि वो याकूब के वंश है प्यारे प्रभु। इसलिए हम आपके हाथों में उनमें से एक एक के जीवन को सौंपते हैं प्यारे पिता, क्योंकि वो प्रतिज्ञा की संतान है प्यारे प्रभु। इसलिए हम उनके लिए विनती और प्रार्थना करते हैं प्यारे प्रभु जी। यरूशलेम, हाँ प्रभु, आपकी शांति का स्थान है प्यारे प्रभु जी। यरूशलेम के लोग आपस में मिले रहे प्यारे प्रभु, ऐसी अगुवाई और सहायता चाहते हैं। धन्यवाद करते हैं, सारी महिमा आदर जलाल आपको देते हैं। विनती हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे पवित्र और धन्य नाम से मांग लेते हैं। दया से सुनकर कबूल कीजिए पिताजी, आमीन।